हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। इनसे बात करेंगे। सर, पंचायत चुनाव काफ़ी अधिक सरगर्मियाँ देखी गई। अब मतगणना के बाद जो नतीजे भी सामने आ रहे हैं, कल मतगणना शुरू हो गया था। जो भी रेशियो देख रहे हैं पंचायत चुनाव का, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक रेशियो है। 4-5 जिलों में तो हम स्पष्ट तौर पर जो हाफ वे है जिला पंचायत के सदस्यों में, उसको क्रॉस करके उससे ज़्यादा 2-3 ज़्यादा आ चुके हैं 4 जिलों में। और 4 जिलों में हम जो हाफ वे लाइन है उसे 1 या 2 कम में है। और भाजपा तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय हैं। तो नेचुरली उन निर्दलियों में कांग्रेस के भी लोग हैं और अपोजिशन माइंडेड लोग भी हैं, कांग्रेस माइंडेड लोग भी हैं। हम उनमें से हमारे कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। तो 8 जिले तो क्लियर ऐसे हैं जहां कांग्रेस के पास पूरी संभावना है कि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बना है। से 4 जिलों के अंदर भी, क्योंकि वो छोटे जिले हैं, तो उसमें 1 या 2 का से अंतर पड़ता है। अब निर्दलीय और हमारी संख्या, हमारी पहले नंबर पर हम हैं, दूसरे नंबर पर निर्दलीय हैं, तीसरे नंबर पर भाजपा है। लेकिन उन जिलों के अंदर देखते हैं कैसी स्थिति बनती है और वहाँ भी हम बहुमत बनाने की कोशिश करेंगे। तो भाजपा जिला पंचायतों में जिस प्रकार से उनके लोग हारे हैं, जिस प्रकार से लोगों ने उनके एमएलएज के रिश्तेदारों को, किसी के बेटे को, किसी की बहू को, किसी की पत्नी को, किसी की भतीजी को, सब लोगों को हराया है। सब जगह वो तो अब क्लियर हो गया कहाँ कहाँ इस तरीके से हारे हैं। तो उससे लगता है कि लोगों ने भाजपा को सबक सिखाया है, सत्ता को सबक सिखाया है। और नौजवान बहुत निकल करके आए हैं, नौजवान बहुत निकल करके आए हैं। अब जिन जिलों के अंदर विधानसभा में हमारे लिए कोई स्थान नहीं बना था, लोकसभा में स्थान नहीं बना था, अब जैसे टिहरी और उत्तरकाशी जैसे ज़िले हैं, उन जिलों के अंदर हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। टिहरी में बड़ा उत्साहजनक प्रदर्शन रहा है और हम हाफ वे मार्क टच कर रहे हैं। सर, इस बार पंचायत चुनाव में युवा और महिलाओं पर ग्रामीणों ने काफ़ी अधिक भरोसा जताया है। तो ये आने वाले समय में या फिर राजनीतिक समीकरणों में बात करें, कितना बड़ा इम्पैक्ट या असर पड़ेगा इसका? इससे गतिशीलता आएगी राजनीति के अंदर। अच्छा लक्षण है, ये बहुत शुभ लक्षण है। राजनीति के अंदर गतिशीलता आएगी और कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार हो, वो इस गतिशीलता को इग्नोर नहीं कर सकती है। इग्नोर करेगी तो वो भुगतेगी, क्योंकि ये युवाओं ने जिस तरीके से लोगों को जिताया है, अपने युवा लोगों को, तो इससे लगता है वो बदलाव लाना चाहते हैं। अच्छा सर, इस पे एक चीज़ भी देखने को मिला कि आगामी विधानसभा चुनाव से 2027 में होना है, उससे पहले पंचायत चुनाव हुआ, जो यहाँ के नतीजे सामने निकल के आए हैं, उसको हम किस तरह से जोड़ के देख सकते हैं? कांग्रेस को ये बहुत ताकत देंगे, मगर 1-1.25 साल है। अब इसमें हमको अपोजिशन के रूप में और प्रभावी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। हमको थैंक यू उत्तराखंड कहना पड़ेगा और विपक्ष के रूप में हमको बहुत प्रभावी तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब उसका चुनाव में हमको लाभ मिल पाएगा। तो क्या इसके लिए कुछ ठोस रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि समय काफ़ी कम है और अब संगठन निश्चित तौर पर इस पर काम कर रहा होगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि अब बीजेपी जो है आज सुबह ही जश्न मना चुकी है, तो इसको हम किस तरह देखते हैं? जो नतीजे सामने आए हैं, फिर बीजेपी का कहना है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जीते हैं, तो इसको समीकरणों किस तरह देखें? देखिए, भाजपा के पास वैसे वो रावण की संतान है, उनके कर्म जो है रावण के जैसे हैं, तो अपहरण ही उनके पास एक रास्ता है। यदि शक्ति के, सत्ता के नग्न बल से यदि कुछ ऐसा करेंगे तो उसको हम रेसिस्ट करेंगे, लड़ेंगे। हमारे लोग लड़े हैं यहाँ काउंटिंग में, उनमें जहाँ जहाँ गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस को लगाया है, लोगों ने जम करके उसका विरोध किया है, जम करके विरोध किया है, लड़े हैं लास्ट तक। लोगों ने टेबलें नहीं छोड़ी हैं, टेबलें नहीं छोड़ी हैं। और हमारे लोग जो है अब भी कंडाली घास लिए हुए तैयार हैं
जो गड़बड़ करेगा उसको कंडाली घास लगाएं, बिच्छू घास लगाएं। अधिकारियों को बिल्कुल क्लियर तौर पर कांग्रेस इस समय पूरी तरीके से गतिशील स्थित पार्टी की तरीके से काम कर रही है। क्या मान रहे हैं, कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिवेट है? और जो एकजुटता है, सबसे बड़ा सवाल हमेशा ये उठता रहा कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। सबने देखो बहुत अच्छा काम किया है। क्या मोड़ आने वाले समय में या 27 में किस तरह देखें आप? अब भाजपा का पराभव होगा। इस नतीजों से इतर भी हम देखें तो अब भाजपा डाउन जाएगी, लगातार अब गिरेगी और कांग्रेस ऊपर आएगी। आप अगले 6 महीने में देखेंगे कि देयर विल बी वाइब्रेंट कांग्रेस, एक चेंज दिखाई देगा। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? आपने गठबंधन की बात तो कह दी, तमाम मुद्दे अभी भी है जिसपे जनता त्रस्त है। शाश्वत मुद्दे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, गरीब अमीर के बीच की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। आपके जितनी योजनाएं हैं वो योजनाएं कहीं को दिखाई नहीं दे रही हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, बिजली चुभने लग गई है अब, और भी बहुत सारी बातें हैं। सर, अब बागेश्वर से एक मामला सामने आया, जो बागेश्वर जिला अस्पताल है, वहाँ पर एक फौजी के बेटे, करीब 1 से 1.5 साल का बेटा है, जिसकी निधन हो गई। बहुत दुख हुआ मुझको। मैंने तत्काल अपने फेसबुक में भी अपना दुख प्रकट किया, और ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और ये अकेले उन्हीं फौजी भाई के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया, इसलिए उनके दर्द में राज्य के बहुत सारे लोगों को शरीक होने का मौका मिला। इसीलिए मुख्यमंत्री डिफेंसिव है, उन्होंने लोगों को आदेश दिया है इसकी जांच करो करके, क्योंकि मगर जांच क्या करोगे जब तुम्हारा सिस्टम ही पैरालाइज्ड है। देयर इज़ नो, वर्चुअली पहाड़ों के एक बड़े हिस्से के अंदर कोई मेडिकल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कोई PWD नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी तमाम वो काम करने बाकी हैं जो भी होना चाहिए था, अभी हो नहीं पाया है? हाँ, असल में राज्य की जो दिशा होनी चाहिए थी वो दिशा इन्होंने उल्टी कर दी। हम सुलटी दिशा में राज्य को रख करके गए थे, और इन्होंने दिशा इन 9 सालों के अंदर उलट दी। आज उसी का परिणाम ही जो स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिशा की तरफ राज्य जा रहा है, हम उस दिशा की तरफ एक विफल राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और कांग्रेस को इससे काफ़ी अधिक बल मिला है, और आने वाले साल 2027 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस विजयी भी होगी। कैमरा प्रवीण के साथ रोशनी, टीवी भारत, देहरादून।